नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। आज लखीसराय जिला के तिरंगा यात्रा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2015 से शुरू किए हैं। यह तिरंगा यात्रा हर भारतीय का मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है और राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक है। और तिरंगा हमारा जान से भी प्यारा है। इस तिरंगे के सम्मान के लिए युवाओं को इससे जोड़कर, हर भारतीयों को जोड़कर एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का संकल्प को साकार करना है। यह अभियान लखीसराय से हलसी, फिर सुजगढ़ा और बरहिया में भी अलग अलग होगा। देखिए, आज राष्ट्रवाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगल बगल के कंट्री में जिस तरह से लोकतंत्र को समाप्त किया गया, लोकतंत्र के हत्यारे बाहर के वातावरण से देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, राजनीतिक और अस्थिरता लाना चाहते हैं। इसलिए आज राष्ट्रवाद की सबलता, प्रबलता और इसको प्राथमिकता के साथ एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमको सबके मन के अंदर राष्ट्रवाद का बोध कराना, राष्ट्रवाद के प्रति उसे जागरूक करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन उनका बुरा भी नहीं बोला। लेकिन भारतवर्ष जो है दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। 140 करोड़ का देश आज आज़ादी का जश्न मना रहा है और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा लेकर गांव-गांव तक जाएंगे, एक एक घर में झंडा फहराएंगे और आज़ादी का जश्न मनाएंगे। जिन लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान न्यौछावर करके, अपने जान की कुर्बानी देकर देश को आज़ाद किया है, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी सम्मान व्यक्त करके तिरंगा यात्रा निकाल रही है। संख्यक पर अत्याचार हो रहा है, मुझे लगता है इसको तुरंत रोक लगाना चाहिए। और जो ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ऐसे इंडी गठबंधन के नेता हैं, जब कलकत्ता में डॉक्टर के ऊपर रेप होता है, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर अत्याचार होता है, तो इनके मुंह पर ताला लग जाता है। ये दोहरा चरित्र जो है राजनीति में नहीं चलेगा। राष्ट्रवाद की भावना जब तक हमारे देशवासियों की रगों में है, तब तक ये देश एक है, मजबूत है और तरक्की की ओर अग्रसर है। इसी सोच के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी ने हमेशा ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समाज में जुड़कर और समाज में तिरंगे के लिए सम्मान, शहीदों के लिए सम्मान, आत्मीयता और एका बढ़ाने का काम करना चाहिए। उसी क्रम में आज यहाँ पटना महानगर के कार्यकर्ताओं ने एक अद्भुत व्यापक कार्यक्रम किया है। इस अलग देश है, बांग्लादेश के हिंदुओं ने जिस प्रकार से एकता का परिचय दिया और देश के सामने अपने कमिटमेंट को भी दिखाया कि बांग्लादेश से हमारा कमिटमेंट है, और सेम टाइम में अपने समाज के लोगों को एकत्रित करके काम किया, तो बहुत ही सराहनीय है। पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले घर घर तिरंगा अभियान को लेकर के आज लखीसराय में तिरंगा यात्रा उप मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के उपस्थिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में यह यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी राष्ट्रवादी संगठन का इसमें सहयोग प्राप्त है, उनकी सहभागिता भी है। तो ये यात्रा आज विद्यापीठ चौक से निकलकर लखीसराय बाजार होते हुए हलसी अंबेडकर चौक पर माल्यार्पण करके एक यात्रा का यहाँ समापन होगा। दूसरी यात्रा 2 बजे से सूर्यगढ़ा थाना से प्रारंभ होकर पैदल चलकर सैकड़ों की संख्या में वहाँ राष्ट्रवादी लोग रहेंगे। वो पैदल यात्रा पटेल जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके समाप्ति होगी। तीसरी यात्रा बरहिया नगर परिषद में है। बरहिया थाना से प्रारंभ होकर वो यात्रा सीधे लोहिया चौक तक जाएगी। वहाँ लोहिया जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके बरहिया की यात्रा समाप्त होगी। इस तरह से 3 यात्रा आज के दिन में लखीसराय जिला में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि पूरे भारत में राष्ट्रवाद का एक लहर पैदा हो। राष्ट्रवाद का जो वेव है वो भारत में कम नहीं पड़ना चाहिए। ये यात्रा वैसे विचारधारा को चुनौती देगी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ईसा अल्लाह का नारा भारत की धरती पर लगाते हैं, वैसे
देश विरोधी तत्वों को हम इस विचारधारा के आधार पर इस भारत की धरती में ही दफन करने का उद्देश्य लेकर चले हैं। लोगों से क्या अपील करना है? लोगों से अपील है कि प्रधानमंत्री जी का जो अपील है 13 से 15 तक कोई छत छूटे नहीं, सभी छत पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगे और लोग अपने इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करें। यह दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है। उससे भी एक दिन का पहले का 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका दिवस हमारा कल है, जो लखीसराय शहीद द्वार पर 4 बजे मनाया जाएगा। जो हम इस बंटवारा में क्या खोए हैं इसका भी हम स्मरण करेंगे और संकल्प लेंगे कि जो हमारा भारत माता का टुकड़ा हुआ है उस टुकड़ा को हम कैसे एकीकृत कर अखंड भारत के तरफ हम बढ़ेंगे, इसकी बुनियाद हम रखने जा रहे हैं। यही विभाजन विभीषिका दिवस का भी उद्देश्य है। राष्ट्र के हित में जितने काम होंगे नरेंद्र मोदी की सरकार में वो करी जा रही है और आगे भी करेंगे। ये जो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।